तो जितने भी मेरे भाई मल्टी लोन्स में फंसे हैं और वो परेशान है कि सर लोन सेटल कब होगा, कितने दिन में होगा, क्या क्या झेलना पड़ सकता है, इस बीच में रिकवरी एजेंट्स आएंगे कि नहीं। सो ये सारा सवाल का जवाब ना गाइस, ये वीडियो आप आराम से हेडफोन ले लेना, हो सके तो रात के टाइम पे बैठ के पूरा सुनना। ये जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ है मेरे ये क्लाइंट के साथ हुआ है, जिसका हेल्प मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका भी मल्टी लोन्स है, वो भी काफ़ी परेशान है। तो उसकी परेशानी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया कन्वर्सेशन हुई है गाइस। बहुत सारा सवाल उसने पूछा है। हो सकता है ये सारे सवाल में से आपका भी कुछ सवाल हो। सो एपिसोड को पूरा देखिएगा और कन्वर्सेशन सुनने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा सुनिएगा कन्वर्सेशन गाइस। आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो से। नहीं, आपका आवाज लेकिन मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। हाँ, हेलो। अभी अभी आ रहा, अभी आ रहा। हाँ तो सर फिर मैंने उसको बोला कि इतना तो मान सम्मान को ठेस पहुंचा दिया है, तो मैंने हाँ। कहा पेमेंट कौन सी रह गई। हम्म। तो कह रहा है एक काम करो ना, 2 मिनट है ना मेरे साथ वहाँ गली के बाहर आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसने बोला। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बात करनी है। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक काम कर, मैंने कहा जरा फोन लिया ना अंदर से थोड़ा वीडियो बनाओ इन भाई साहब की ना, इनको बात करनी है मेरे से कुछ। हम्म। तो सर उसको ना गुस्सा आ गया एकदम से। हम्म। कह रहा मेरी लीगल टीम बताएगी अब ये वो। तो मैं हाँ, कहा बोल कौन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कौन सी लीगल टीम है भाई, मैं कहा गुंडे उंडे पाल रखे हैं क्या। हम्म। कह रहा नहीं अभी मैं अपनी लीगल टीम। मैं कहा भाई देख मैं भी यहीं खड़ा हूँ, और जो तुम्हारी लीगल टीम है उनको बुला लो। मैं कहा देख लेंगे अभी। मैंने कहा भाई अभी नहीं जा रहा मैं आऊंगा। मैंने कहा बुलाओ। हम्म। तो फिर एक भैया को मैंने फोन किया था, वो आए। हम्म। और वो बंदा ना तब तक गली से देख रहा था कि मैं बाइक से कब निकलूंगा। तो हम्म। उस टाइम तक तो मैं खड़ा था अपने घर के आगे, क्योंकि भाई तू जब लीगल राइट तो तेरे पे थे नहीं कि तू घर आके बात कर रहा है। लेकिन मैंने कहा फिर भी मेरे घर के आगे ही बात हो तो वो बढ़िया है, क्योंकि मैंने कहा तूने बेइज्जती कर ही रखी है, हम्म। मैं बेशरम बन गया हूँ। नहीं, इतनी तो देखो ताकत। आदि, वो जी घर पे आ सकते हैं लेकिन आपका होना चाहिए, आपके हिसाब से वो बात करेंगे आपसे। ठीक है। वो जी जी। ऑथराइजेशन लेटर कैरी करेंगे कि मैं इस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस बैंक के बिहाफ से आया हूँ। साथ पे अगर एजेंसी है तो अपना एजेंसी का प्रॉपर आईडी कार्ड और जो ऑथराइजेशन लेटर होगा उस पे लिखा होना चाहिए कि इस बैंक ने इस एजेंसी को केस दिया है और ये आदमी हमारे बिहाफ पे आपसे मिलने आ रहा है विथ योर ड्यू परमिशन। और आपके ओके ओके। घर मोहल्ले, आस पड़ोस, यहाँ तक कि आपकी मम्मी को भी नहीं बता सकता या आपकी वाइफ को भी नहीं बता सकता कि आपने कोई लोन लिया हुआ है। लेकिन सर उसने पूरी गली में ना टिक टिक के सबको पता है। आपको पता है सर, मेरे को तो इतना पता है, मैं तो बेशरम बन गया हूँ क्योंकि इतना कुछ बोल दिया। लेकिन सर पता है सब ये ऐसे देख, अब हर कोई ना ऐसे देख रहा है कि पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया होगा मैंने। देखो, सबसे बड़ा बता दी, अब हिम्मत आया ना थोड़ा, जो मैं तुमको सर समझा मैंने रहा आज था। फेस किया तो मेरे को आज हिम्मत आया। मैंने कहा बस। कि देख लेंगे। मैंने कहा तू 4 बंदे लाएगा तब भी मैं यहीं खड़ा हूँ, तो 10 कुछ भी लाएगा नहीं तब भी यार, मैं ही वो खड़ा हूँ। 20 भी आएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपसे बात कर सकता है दी। और ये हाँ जो जी हाँ हरकत जी। वो दिखा गया ना, हाँ जी। अभी तुम एक ही बात बोलना। देखो मेरा मल्टी लोन था, जी मैं तो सोच रहा था कि एक एक करके मैं कैसे निपटाऊं या सेटलमेंट में जाऊं। ठीक है। जी 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 जी। लेकिन अब जो जिसने बदतमीजी की है ना भैया, उसका तो सेटलमेंट भी अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा खींचूं, क्योंकि नहीं कोर्ट। मैंने हाँ, उसको बोलना तुम क्या लीगल में केस करोगे, मैं करूंगा केस। सर मैंने उसको यही बोला कि ना अगर मैंने कहा आपको पेमेंट चाहिए ना, मैंने कहा अब तो सेटलमेंट पे जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा ये नहीं पता मेरे को। मैंने कहा हम्म। आपने इतना कुछ बोल दिया मेरी गली में, हम्म। तो मैं कहा फेस करने में बहुत चीजें दिक्कत हो रही है। मैंने कहा बाकी तो मेरी गली वाले खड़े ही हैं। हम्म। तो कह रहा अभी मैं अपनी लीगल टीम बुला रहा हूँ, अभी बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बुला लो। मैं कहा मैं यहीं खड़ा हूँ फिलहाल। आ गई लीगल टीम। कोई नहीं आया था सर, वो चले गया था उसके बाद, वो अब आया ही नहीं। जिंदगी में नहीं आएगा। अब ठीक नहीं है। सर दैट मैं सोच रहा हूँ दैट मैं ये अभी क्या मेरे को होगा ना लग रहा है दैट। आदि, हाँ जी। अभी जिस तरह से तुमने बात कर दिया ना उनसे, हाँ जी। जहां पे तुम्हारा विजिट महीने में 10 बार होना चाहिए था, अब वो एक बार पे आकर रुक जाएगा। सर आपके मुंह में घी शक्कर गुड़ शक्कर सर, अगर ऐसी होगी तो ठीक थोड़ा है। मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि ना डेली सर आज पता है मेरा ना इंटरव्यू नहीं कर पाया मैं इस गधे के चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं आदि, थोड़ा मुश्किल का वक्त है, थोड़ा स्ट्रांग इतना बन गए हो, आगे भी बन जाओगे। मैं तो सर हूँ मैं आप लोगों के साथ। आपकी वीडियो देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ ना, तो मेरे को तब समझ आती है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है इन लोगों के साथ। एकदम अब वही करो, अपना लीगल राइट्स जानो। कल परसों भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड आएगा, उसमें मैं पूरा एक एक एनेक्सर आप लोगों को समझा दूंगा आरबीआई का। अच्छा अच्छा सर, मेरे को बस एक छोटी सी मदद ये कर दो। हम्म। मेरे को सिर्फ ना डिमांड नोटिस और उसमें लिखा है एब्रिएशन,
यानी मैंने जिसको भी दिखाया ना तो उन्होंने बोला है कि ये तो भेजते ही भेजते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि तुम अपना इसमें रिप्लाई डालने लग जाओ हम्म या कुछ भी का, अगर आगे जो होता है तब है। क्योंकि अभी तो मैंने सुना था, अभी ना किसी ने एक अच्छी जानकारी दी थी कि अगर ये अवार्ड भी पास करते ना तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि तुम्हारे घर से कोई कुछ भी उठा ले, कोई इसके लिए तुम कोई अवार्ड पिटीशन पास ही नहीं दायर कर होगा। सकते हो। हाँ, कह रहे ये तुम्हें डराने के लिए सब कुछ करेंगे, कोई तो अभी अवार्ड ना होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा आदि, उससे पहले तुम ऑब्जेक्शन डाल डाल दोगे, वो फिर सर नहीं, भेजेंगे, फिर आप ऑब्जेक्शन डालोगे। अभी सर मेरे को सही बताओ, मेरे को सिर्फ डिमांड नोटिस और एब्रीविएशन करके कुछ लिखा आया था उस पर, ठीक है, आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन का। बोलते हैं उसको। हाँ, आर्बिट्रेशन का कुछ लिखा है। हम्म वो मेरे को थोड़ा भेजना, मैं देखूंगा क्या है। हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे को जिसने भी बोला 15 दिन में उन्होंने जवाब मांगा है उसमें, तो आप मेरे देखो उसमें ये लिखा है कि अगर आप लोग नहीं बताते हो तो हम ना अपना एक वो रखेंगे, यानी मतलब जो हमारा आर्बिट्रेटर होगा तो मध्यस्थता कराएगा, तो वो तो उन्हीं के पक्ष में बोलेगा क्योंकि उनको देखो, पैसे दे रहे हैं। बात है आर्बिट्रेटर मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन आप कैसे डालोगे, आपका जो भी नियर बाई कोर्ट होता है ना, जी जी जी। वहां पे एकदम सस्ता कोई एडवोकेट पकड़ना जो बाहर हाँ बैठे रहते हैं ना, हाँ हाँ उनको हाँ। बोलना भैया एक ऑब्जेक्शन अच्छे से तैयार करवा दे इसका। सो अच्छा। वो फॉर्मेट आप लेके रख लेना, क्योंकि आपका मल्टी है ना, तो हम। सबको वही कॉपी मारना है, पेस्ट मारना है, चिपका चिपका के भेजना है। रहा सवाल डिमांड नोटिस का, डिमांड रिकॉल कंसिलिएशन ये सब कुछ नहीं होता है। मेरे घर पे ना झाल मुड़ी बना के मैं खाता हूँ उसको। वो मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात, लेकिन अभी मेरे को ये बताओ, जैसे अभी मेरा मेल पे डिमांड नोटिस और आर्बिट्रेशन, यानी मतलब वो आया है कि 15 दिन में जवाब देना कि तुम पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो उन चीजों की। तो हम्म अभी मेरे को जिससे भी मैं सलाह ले रहा हूँ ना, किसी से भी मैंने सलाह ली है, हम्म मेरे को आप वो सब यही बोल रहे हैं कि ये सब अभी इनके हथगंडे हैं, हम्म ये परेशान करेंगे। हम्म हम्म तो मैंने कहा कि मैं इसकी ऑब्जेक्शन उठाऊं, प्रायर नोटिस, प्रायर नोटिस बैंक को तो हम्म प्रायर नोटिस देगा, हम्म तो इसका मतलब तो उतना टाइम तो उनके पास भी नहीं है इधर इसे पढ़ने का, वो तो फिर भी भेजेंगे तेरे को नोटिस कोई ना कोई। हम्म। तो वही है सर, उसमें कुछ नहीं लिखा है, बस उसमें लिखा है कि तुम्हारा 3,64,968 रुपए ड्यूज है, आप हमें 15 दिन में इसका जवाब आप दो। सीधा यही रिप्लाई करना इस टाइप का नोटिस का कि आई एम अरेंजिंग फंड्स, तो वंस सर आई मैं, अरेंज द फंड्स आई विल लेट जी, यू नो। तो सर मैं अपने आप से इनकी साइट पे भेज सकता हूँ? तो आराम सर से। अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो तब भी तो ये परेशानी करेंगे ना। कोई दिक्कत नहीं, आने दो ना, नोटिस से क्या दिक्कत है, उसको रख सर देना। मैं देखो, आप तो एक्सपीरियंस ले चुके हो क्योंकि आपका इतना लोन है, हाँ, लेकिन मैं जी, मेरा मेरा फर्स्ट टाइम है, आज तक नहीं मेरे ना सर नहीं मेरे 20 अकाउंट आज तक बंद है सिविल में, सारे लोन से, लेकिन इसी बार ऐसा हुआ है, मैं इसलिए डर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली नहीं सर, नहीं मैं नहीं, अपने मैं अपने तुमको लिए क्या नहीं बोल रहा डरता। थी, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, लीगल नोटिस से मत डरो, वो नोटिस बहुत आएगा। नोटिस इज अ नोटिफिकेशन ब्रदर, आपको ये समझना पड़ेगा। वो ऐसा तो नोटिफिकेशन है जो आपको बता रहा है कि आपका इतना बकाया राशि है, दैट्स इट। सर ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि जैसे कल को मेरे को सर अपनी डर नहीं है, भगवान की कसम, मेरी एक औलाद है, कसम खा के, आज मेरा वो भी डर खत्म हो गया जब मैं उस बंदे से मिला हूँ सामने। हम्म हम्म क्योंकि वो मेरे को ये पता चल गया कि जब कैमरे की बात हुई ना, वो हम्म बंदा खुद ही, सर सिर्फ इतना मैंने अपनी वाइफ से बोला, जरा मैंने कहा इनको बात करनी, जरा वो वीडियो बनाना, एकदम, वो खुद मैं ही चले, इसलिए वो खुद ही बोलता निकल हूँ ना, गया, कैमरा ऑन रखना हमेशा। वो खुद ही चले गया सीधा सीधा गली के बाद, कह रहा मेरे को ना जहाँ जाना है ना काम पे तू वहां जा। मैं कहा मेरा इंटरव्यू था, मैं कहा अब तो सब कुछ ही हो गया, मैंने कहा इतनी देर तो यही हो गई, अब मैं कहा अब क्या जाना है। तो वो हम्म है, तो थोड़ा मेरे को बस सर ये सलाह दो कि लाइक, अभी तो मुझे पता है कि मेरे को किसी ने बोला था कि बहुत सारे नोटिस आएंगे तेरे घर पे। हम्म। अब हमारी गली के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नोटिस एक्सेप्ट मत करना, वो तो एक नहीं से नहीं एक बातें बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, कि तू घर से बाहर चले जा, नंबर ऑन मत कर, इनसे बात मत कर। मैंने कहा मेरे को कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं ये कहा प्रॉब्लम से भाग के कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हाँ, मैं उनसे यही बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं तू एक काम कर, अभी तो सर देखो सच बताओ मेरा नंबर बंद है, मेन मेन नंबर जो है। हम्म अब सर देखो ये निपट अभी एसबीआई का होगा ना, इसके बाद अब आने वाला है आपका आईसीआई वाला, और एक आएगा आईडीएफसी का जो आपने बोला जिसमें ईसीएस है। तो सर हम्म ईसीएस का मेरा सेक्शन भी तो लगेगा ना 130 और 25A। कुछ नहीं सेक्शन लगाते भाई, जिस दिन सेक्शन लग गया ना, जी तो उस दिन सेटलमेंट भाड़ में चला जाएगा, ये उन लोग को भी पता है। सर, अगर ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी बात बताना, मैं हम्म तो आपका ये सोच रहा हूँ, छोटा ही भाई हूँ। हम्म। अगर मान लो ये सेक्शन लगाते हैं, अगर ये बोलते हैं कि इस कोर्ट में जैसे मतलब कोलकाता में आओ या हम्म चेन्नई में आओ, क्योंकि दो जगह लगता है इनका, दिल्ली वालों के लिए दो जगह लगाता है, चेन्नई कोलकाता, क्योंकि बंदा पहुंचे ना। हम्म अगर इफ अगर मैंने सपोज कि नहीं, मैं उसमें नहीं करता हूँ, हम्म पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, नहीं जाता हूँ, हम्म। तो सर उसमें क्या होगा, बस ये बताओ, उसमें क्या होगा? फिर आपके नाम पे समन आएगा एक,
कोर्ट से, फिर और एक डेट दिया जा रहा है, उसमें प्लीज पहुंच जाना। फिर अच्छा आपको अगर मान आपको लो मैं आपको मैं मैं जाना है दिल्ली में, सपोज करो आप हो, हाँ एक जी। एडवोकेट पकड़ लेना है, एडवोकेट ऑनलाइन आपके बिहाफ पे अपीयर हो जाएगा कोलकाता में, कैमरा अच्छा में। अगर अगर मान लो मैं दोनों बार में नहीं जाता तो समन रेज होगा और मेरे कुछ को। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जैसे जी जी तुमने, मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, जी 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 तुम दिल्ली कोर्ट में गए, ऐसा ऐसा मैटर है मेरा, जी ठीक जी है, जी तो जी सर मैं क्या करूँ? अभी मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना है, आपका डेट कब आया है, कोर्ट का एक नोटिस होता है ना कि इस दिन आपको अपियर जी होना जी है, जी 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 उस जी दिन आपको सवेरे बुला लिया जाएगा, वो अपना लैपटॉप खोलेगा, जी और कोलकाता में जो जज बैठा रहेगा, वो लैपटॉप में आप बगल में बैठे रहोगे, आप पेशी लगा दोगे, हाँ सर मेरा नाम है ये आदि, ठीक है, जी। नेक्स्ट डेट दे दो, 6 महीने साल भर बाद, यही होगा। अच्छा अच्छा, बस इतने में तो ये खुद फिर उसके बाद खुद बोलेंगे कि हाँ एक काम करो अब सल्टा लेते हैं। हाँ एकदम वही होगा ना, और सर वही तो मेरे को मैं वक्त, बताता हूँ तो आपको। ये मेरे को वक्त देंगे उसमें कि हाँ मैं कहूंगा कि हाँ मेरे को तब साल भर चाहिए अभी। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग्स चालू हो गया ना ब्रदर, जी तो जी ये जी। रिकवरी विकवरी का कोई चक्कर नहीं, तो उसके बाद तो बात आप पे है। सर हैव यू फेस्ड ऑल दिस थिंग? आई हैव फेस्ड ऑल दिस थिंग्स, कोर्ट कचहरी अभी तक मैंने फेस नहीं किया है। जी मैंने कोर्ट कचहरी जो फेस किया है ना मेरे भाई, जी। पतलून गीली हो जाएगी, मेरे ऊपर सीआरपीसी चल रहा है, ये सब चॉकलेट है मेरे लिए, नहीं नहीं, छोटा तो मोटा। आपने यानी आपने किसी रिकवरी एजेंट को पेला था? मैंने रिकवरी एजेंट्स के चक्कर में नहीं हूँ भाई, मेरा थोड़ा बड़ा केस है, ठीक है, तुम लोग डर अच्छा अच्छा जाओगे, मत सुनो, ठीक नहीं है। नहीं कोई नहीं सर, मैं वो जानना भी चाहता, लेकिन मेरे को ये बताओ आपका लोन का हकीकत में चल रहा है क्या वैसे लोन का? हाँ सारा मैंने दिया है ना अपना डिटेल्स, वो जो 6 लाख तो वाला था मेरा अभी ही नाम अभी है। सर आपके आपके कितने सेटलमेंट हो गए हैं वैसे? क्योंकि देखो सर मैं बताऊं, मेरे 2 मैं हो सच गए बता हैं, रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, अभी वैसे कितने लोन है आपके टोटल मल्टी? मेरे अभी भी 7 है। पता है सर मैं आपको सही बताऊं, हम्म। मैं हकीकत में आपसे बात करता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जैसे ना अब मैं सांस लूंगा ना तो अब मैं कर्जा दूंगा, इसका भी कर्जा है मेरे ऊपर। लेकिन ये जो आपसे बात करता हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कोई साथ में खड़ा है बंदा जो तेरे को गाइड कर रहा है। एक दिन सर मैं निकल जाऊंगा ना इस चीज से, कसम खा रहा हूँ सर, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा। बस मैं ना ऊपर वाले से इतनी दुआ करता हूँ कि मैं निकल जाऊँ इससे। कोई इस दिक्कत दलदल नहीं में है फंसना नहीं आदि, चाहता मैं सर, मैं जो फंस चुका हूँ ना। तुम जो सोच रहे हो ना तुम अकेले हो, 100 में जी से ना 80 लोग ऐसे ही जी है, जी और 80 फैमिली ऐसी है, अगर अंदर जाओगे ना तुमको समझ समझ में आएगा। बस अंतर इतना है, कुछ आदि के पास सच्चा सेवियर चैनल से कुछ नॉलेज है, तो वो अब निकल रहा है, और कुछ और फंसने वाले हैं जी इनके सर। चक्कर में। लेकिन सर एक सबको ना यही करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई किसी का बच्चा या किसी का बाप, किसी का पति, अ- अब किसी तुम का एक बात भाई बताओ वो आदि, मरे, वो मर जाए, तुम ये एक बात सुसाइड कर ले। बताओ, ये कर्जा चुकाने के लिए एक और कर्जा अगर लेते, तुम जी निकल पाते कभी यहाँ से? नहीं सर, मैं आपने उस दिन बोला ना कि कोई मेरे को लोन के ऑफर आ रहे थे अभी, मैंने हम्म। कहा नहीं, मैंने कहा उन्होंने मना कर दिया, फंसना नहीं है भाई, जो होगा सेटलमेंट कर, जैसे तैसे कमा, कुछ भी कर तू, बस 1 साल ढंग से मेहनत कर किसी भी चीज में, ये सब निपट जाएगा। एकदम इन एकदम चीज में फंसना नहीं बस। इसके एकदम बाद मेरे तो सर भाई। मैं सबको यही बोलूंगा भाई साहब, आपके क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो या तो यूटिलाइज उसको ऐसे करो कि आप भर सको, नहीं कर सकते तो बंद कर दो, इन चीजों में मत पड़ो, क्योंकि हम्म। हम तो सर मेरी नौकरी जाने के बाद ये सब हुआ है, वरना तो होता भी नहीं है कभी। नहीं ठीक है यार, अगर नौकरी गई भी है तो फिर अभी अभी आपका जब नौकरी मिलेगा ना, जी तो आप अपने फिनेंसेस को ना बहुत अच्छे से बेटर से मैनेज कर नहीं सर, पाओगे। वो मैं वही करूंगा, मैंने अपने घर वालों को बोला है कि मैं अपना बचाऊंगा, आप लोग जो आपका इनकम जैसा भी होता है ना आप उससे घर चलाओ, लेकिन मेरे को तब तक बचाना क्या, ताकि मैं सबको सेटलमेंट करवाऊं। और सर पता है वो एक ही बात पूछता है हर बारी आके ना, वो बैंकर ही था जो आ जाया था, हम्म। वो पता है क्या बोलता है कि हम्म। ना तूने ये पैसे कहाँ डाले? अब वो मैं उसको क्या बोलूं, उसको वो बोलो बार बार बस ये डेली बोलता है। बोलते तू तू क्या मेरा पिताजी है, मैं तेरे को ये दूं एक्सप्लेनेशन दूं मैंने कहाँ खर्च किए? वो सर मैंने उस दिन बोला ना तू मैंने खा कौन लिया है तो बे, तू तब कौन भड़का, है? वो डेली पूछता है, ये आज भी बोल रहा था, ठीक है, उसको तो बोल मैंने तू कौन है भाई, तू पहले अपना ऑथराइजेशन दिखा मेरे को, वो नहीं तो तो सर कसम बैंक से से ही बोल था, रहा हूँ, अगली बार वो आए ना था तो। एसबीआई से ही था वो। ठीक है, एसबीआई से था तो बोलो तू, इट्स नॉट योर ड्यूटी सर, you वो- can only ask me about the payment and I'm giving you feedback. I don't have payments right now, I'm arranging funds, I'll settle one by one my multi loans. That is not your responsibility where I've हाँ spent। सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो उसका ना हमेशा ये, तो मैंने कहा कि लोन देते समय तुम पूछते हो कि तुम्हें क्या करना है इस लोन का, और मैं कहा सिविल पे बार दिया बार था ना। हाँ मैंने कहा सीपी पे दिया था, तो बार बार यही कहाँ डाला, 350 कहाँ डाला, 350 कहाँ डाला, मैं कहा कितनी बार पूछोगे ये बात?
मैंने कहा कहीं भी यूज हुआ है? कह रहे तो आप बताओ ना, तुम्हारे एक्सपेंस हुए, कहाँ डाला, बोल कुछ दो। भी करा। मल्टी लोन समझ में नहीं आता है भोसड़ी के, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन। तो ठीक सर है वो अब फिर अब वो मेरे पे दबाव नहीं हाँ, बनाएगा कि तूने कुछ एक लोन दबाव लिया है? नहीं, कुछ दबाव नहीं बोलना। एक लोन को चक्कर में दूसरा लोन लिया था, अभी दिमाग खुल गया है तो जिसका लॉटरी में नंबर निकला उसका सबसे लास्ट पे सेटलमेंट हुआ, तेरा लॉटरी में निकल गया ना। सर मैं तो उसका लास्ट में ही करूंगा एसबीआई का, मैं तो बोला हुआ है। मेरे को ना सर एक लास्ट दो बातें और बोलनी है। आईडीएफसी वाले का फोन आया था, हम्म। तो वो भी कोलकाता से था बंदा, वो मेरे को फोन करा था। हम्म। तो मेरे को बोल रहा था कि आप करवा नहीं रहे। तो मैंने कहा सर पता है, मैंने कहा मैं फंसा हूँ पेमेंट में। हम्म। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना मैं सेटलमेंट करूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपकी एक ईएमआई कोई सी भी जो छोटी वाली है मैं डलवा दूंगा। बहुत गलत स्टेटमेंट ये सब बोल देते हो तुम लोग। सर वो ना पीछे मेरे को ये लगा कि देखो अभी ना इतनी बेइज्जती हुई है गली में, मैं नहीं चाहता मेरे मम्मी पापा सर बताओ, अगर मेरे पापा हार्ट पेशेंट नहीं होते ना तो शायद मैं डट के ना खड़ा हो जाता। लेकिन मेरे को डर तुम ये अपने लगता है। पापा से ना जी। या माता जी से कभी मेरा बात करवा देना। सर मेरे फादर से कर लेना, मेरी मम्मी से आप ही, मेरी मम्मी से करना, थोड़ा उनको समझाना। पता है वो डिप्रेस हो गई हैं मैं उनको पूरा समझा आजकल ना, वो दूंगा। मेरे चक्कर में ना खाना नहीं खा रही, क्योंकि उनको पता है मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ सुबह शाम। ब्रदर, आप लोग सिर्फ लोन के लिए इतना परेशान हो, मेरा मल्टी लोन है प्लस मेरे पास सीआरपीसी का केसेस चल रहा है, उसमें अलग परेशानी। पता है आपको वो मैं समझता हूँ मैं सर, कैसे मैं तो हैंडल करता हूँ, ऊपर से वीडियोस डालता हूँ आप लोगों के लिए। सर मेरे को वो बहुत अच्छी, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात करते हो। वरना जिनसे मैं बात करता हूँ ना सर, उनकी पहली ना फीस लिखी आती है उसमें कि आप इतना दोगे तो हम आपसे इतने मिनट बात करेंगे। देखो आदि, बात क्या है ना ब्रो, ये रियलिटी तुमको समझना पड़ेगा क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा नरम दिल का इंसान था। माँ बाप के प्यार के सिवा ना मेरे भाई, ये लाइन याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, माँ बाप जी के प्यार के सिवा ना दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। जी जी आज जो तुम सेटलमेंट करवा रहे हो ना अपना, इतना जी। हैरेसमेंट झेल के, वो भी एक कीमत है जो तुम चुका रहे हो। सर वो तो हाँ, मैं समझता हूँ सर। ठीक है, तो जो भी अभी चार्ज कर रहे हैं ना ब्रदर, उनकी भी मजबूरी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो 100 कॉल आ रहे हैं, जी 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 अभी वो कैसे अटेंड करेंगे? मेरा चलो, मेरा छोड़ो, मेरा अलग चीज है, मेरा अलग हिसाब है। शुरू में तुम लोग जो जुड़े हो, उन लोग को मैं जो कमिटमेंट दिया वो मैं पूरा करूंगा। जी तुम्हारे जी। साथ साथ मेरे और भी भाई है, लेकिन अब सोचो मेरा ही कल को चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गया, 10,000 लोग कॉल कर रहे हैं, और उसमें से कुछ रिकवरी एजेंट्स भी कॉल करते हैं, आपको पता है? पता है सर, मैंने अभी कमेंट पढ़े हैं बहुतों के। ठीक है, सो बात है कि टू फिल्टर दैट कौन जेन्युइन है, कुछ जी नॉमिनल चार्जेस किया जाता है कुछ चैनल्स की तरफ से, मैं सबको जी, नहीं बोल रहा मैं हूँ, समझ रहा हूँ सर, मैं समझ गया, लेकिन आपकी कुछ बात बहुत समझ गया। ज्यादा ही चार्ज करते हैं, ये गलत है। हाँ, सर मैंने एक को डाला था, उसका पता है चार्ज सर कितना था? 7200 रुपये। बताओ, एक बात करने के लिए, वन टाइम फीस 7200। नहीं नहीं, ये सब चक्कर में मत जाओ ब्रो। ठीक है, तुम्हारे साथ जो इंसान खड़ा है ना, वो पैसे दे के भी तुम ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, या तो एडवोकेट मिलेगा या तो बड़ा बड़ा बात करने वाला जो है एजेंसी का, वो जी लोग मिलेगा। बहुत कम ऐसा चैनल है जो खुद फेस किया है ये दलदल, तब वो जी। तुमको गाइड कर सकता है। सर प्लीज आप दुआ करना, अभी तक के आपके जितने भी सब्सक्राइबर है ना, उनके लिए मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा दिल से। आप भी दुआ करना कि हम सब ना इस दलदल से बाहर निकल जाए। पता है सर, हर दिन, पता है हर दिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज तक ना कभी ना जगा नहीं हूँ, लेकिन सर मेरे को एक महीना हो गया है। एक महीने से सर मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पता है मैं जब भी सोचता हूँ ना कि बस मेरे को 1 घंटे की नींद आ जाए, सर मेरे को 10 मिनट भी नींद नहीं आती है। आदि, दस इतना मिनट इतना प्रेशर मत लो, आज बहुत अच्छे से नींद आएगी क्योंकि आज पहली बार अपने फेस किया है, नया कुछ सीखा है नहीं ना? सर, मैंने आज किया। मैंने तो अपने घर वालों को बोला, मैं कहा ये अब चूतिया कोई भी आएगा ना, मैं हम्म। कहा इनको मैं दे दूं। मैं कहा आप नहीं करोगे, अब मैं बात करूंगा इनसे, मेरे पास खड़े रहना मेरे साथ। मैं कहा आप खड़े रहोगे तो मेरी ताकत वैसी है। हाँ मैंने कहा बस, इनको तो मैं झेल लूंगा। मैंने कहा ये 10 भी आएंगे ना या बैठे रहेंगे, मैंने कहा इनको मैं अपने आप देखता हूँ। कुछ नहीं क्योंकि होता मेरी है भाई। गली वाले भी साथ देते हैं ना सर, आज एक फोन पे आ गए थे। हम्म। तो मैंने फोन किया तो कोई आ गया था, तो इस चक्कर में कि हाँ चलो कोई ना कोई खड़ा है। क्योंकि सर आप समझाते हो ना तो समझ आता है। सच बताऊं सर, ये बात सच है। मेरे को कई दिन से ऐसा लगता था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। एक दिन सही में सर मैंने फांसी लगाने की सोच ली थी, लेकिन मैं अपनी नहीं नहीं बेटी को नहीं देख नहीं के रुक नहीं, गया था ये सर। सब कभी मत करना भाई, ये सब थॉट्स मत लाना, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, कुछ नहीं है जी ऐसा। ठीक है, और बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, ज्यादा होगा तो मैं चैनल से पूरा सपोर्ट दे दूंगा। सर, नहीं कोई नहीं, ये नहीं सर, बस इतना सपोर्ट दो। आपको जब भी मौका मिले बात करने का करो। और सर अभी तो और भी नोटिस आएंगे। और सर मेरे को एक चीज और बोलनी है, एक का ना
हम्म सेम मेरे जैसा ही नोटिस आया था। हम्म और वो जो मेरा वकील जिसका नाम लिखा है ना उस पे, हम्म सुशील भारतीय, हम्म वही उस बंदे का था, लेकिन वो सर 7 महीने पहले का है। हम्म और उसमें ना उसको धमका रहे हैं कि तेरा 4 लाख कुछ का है, तो 1/24 में सेटलमेंट मार, ये वो। उसने बोला मेरे हम्म पास 30 ही हजार पड़े हैं। हम्म। कह रहा तू हंसते हंसते देगा फिर, या रोक के देगा पैसे। हाँ ठीक है, तो ले ले भाई। रो तू क्यों रहा है? जो मैं धमकी दे रहा है ना उसको बोलना चाहिए तू क्यों रो रहा है। तो नहीं सर, मैंने उस लड़की की वॉइस सुनी ना, तो वो घबराया हुआ था, तो मैंने कहा इतना क्या घबराना। उसको बोलता कि ठीक है मैं डिफेंड करूंगा ना कोर्ट में, तू वहां बात करना। कह रहा मैं हाँ। अपने सीनियर से। और पता है सर, उसके जो बंदा था ना, वो जो बात कर रहा था, मतलब वो वकील, हम्म। उसके पीछे से ऐसी आवाज आती है जैसे कॉल सेंटर के बंदे बैठे होंगे सारे। वो लोग नहीं, वकील बात ही नहीं करता है भाई, वकील के पास इतना टाइम नहीं है, और वकील को इतना पता भी नहीं है बैंक्स का लॉ। और हाँ सर, मैंने वही सुना ना, मैंने ध्यान से सुना, तो मेरे को तब पता ये सारे कॉल सेंटर पे ना ये खुद ही बात कर रहे हैं। और सामने वाला बंदा खाने काम में डरा। मैंने कहा किसने बोला नहीं कि चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम करो, मैं डिफेंड करता हूँ इसको आगे। तो मेरे को तो पुलिस थाने से डेली कॉल आता है ना। सर मैं तो समझ सकता हूँ सर। देखो कोई कॉल आप सेंटर जहाँ वाला से जहाँ हिसाब है, बड़े हो ठीक है। ना, आपने जिस लेवल से स्टार्ट किया, यानी जो भी फेस किया, आज आप में इतनी ताकत है कि आप सामने वाले की ऐसी तैसी। सर मैं तो अब सीख रहा हूँ एकदम कि एकदम। कभी मैं इन चीज से निकलूंगा तो मैं सामने वाले को ये बोलूंगा कि भाई तू ऐसा कर, खड़े हैं भाई हम भी। और आपसे रूबरू कराऊंगा कि भाई ये चैनल है, भाई की वीडियो देख, तेरे को सब समझ में आएगा कि क्या होता है। क्योंकि हम भी सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीजों से मैं बाहर निकल पाऊँ। मेरी मम्मी, आज मैं देखता हूँ सर, पता है मेरी मम्मी कभी इतना परेशान नहीं होती थी। मैंने आज देखा उनको, लिटरली आज देखा है कि मेरी मम्मी अकेले कमरे में बैठ के बहुत कुछ सोच रही थी। तो सर मेरे को नहीं, बहुत बुरा मेरे को लगा। आंटी से बात करवा देना, आप अंकल से भी करवा देना, तो होप दे विल लाइक अंडरस्टैंड थिंग्स। हाँ सर, आप जरूर बात करना एक आध दिन में जो भी है। और सर अभी जो डिमांड नोटिस है उसमें अगर, वैसे तो मेरे को बोला है कि रिप्लाई देने का नहीं, क्योंकि ये सबको आता है, तो अभी हम्म देना है नहीं देना उसमें कुछ लिखा नहीं है। बस ये बोला है कि आपका इतना वो है, हम एक आर्बिट्रेटर फिर आगे नियुक्त करेंगे आने वाले वक्त में, जो हम्म। मध्यस्थता कराएगा। बस उसका पूरा मतलब ये है। तो अभी उसका रिप्लाई देना है नहीं देना बस हाँ मुझे दे ये दो, बताओ। रिप्लाई दे दो आप। सर मैं आप अभी दोगे तो तो भी सक्षम वही नहीं है। बात, नहीं भी दोगे तो वही बात, लेकिन तो दे सर मैं दोगे ना, तो अपने तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो ये दिखाता है। मैं अपने एंड से रिस्पॉन्स करता हूँ, यानी खुद से टाइप करके अपने मेल से इनको भेज दो एसबीआई में। हाँ हाँ एकदम एकदम। सर मैंने आपको ना कुछ नोडल ऑफिसर्स की भेजी थी, बस मुझे ये कंफ्यूजन है कि जो एसबीआई है, तो क्रेडिट कार्ड का भी नोडल ऑफिसर वही होता है या इनका अलग होता है क्रेडिट कार्ड वालों का? कार्ड्स का अलग होता है, लेकिन भेज दो, वो दे विल लुक आफ्टर द मैटर, क्योंकि ब्रांड नेम एसबीआई है ना। सर मैंने तो एसबीआई की जो नोडल ऑफिसर का निकाला है ना, वो मैंने आपको भेजा हुआ है। अगर आप उसमें बताओ तो फिर मैं क्रेडिट कार्ड वालों का ढूंढूं कहीं से। हाँ क्रेडिट कार्ड वाला ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसमें देखना, मैंने आपको ना इसी में मैसेज में भेजा हुआ है, तो आप मैं देख देख लेना। लूंगा एक बार। अगर वो ठीक है तो उसमें कर दूंगा, नहीं तो मैं क्रेडिट कार्ड का ढूंढ के ना, सर मेरे पास तो 2 3 4 5 दिन मेरे पास अब बचे से 7 दिन। हम्म तो एक मेल मैं वहां मारता हूँ, और बाकी इनके नोडल ऑफिसर को कि भाई इतनी हरासमेंट कर रहे हैं, डेली डेली आ रहे हैं। हम्म सर एक बार मैं आपसे एक छोटी बात, एक लास्ट पूछना चाहता हूँ। हम्म। कोई भी रिकवरी एजेंट कितने टाइम तक विजिट कर सकता है घर में? यानी आरबीआई की कुछ तो गाइडलाइन होगी, 1 बार, 2 बार, 10 बार? जब तक आपका सेटलमेंट नहीं होता, वो एजेंसी टू एजेंसी बदलता रहेगा, लेकिन जी जी। विजिट, फिर मैं आधी एक ही चीज बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर है। तुम अगर मेरा 20% भी कॉपी कर गए ना, तो जी। जहाँ 100 विजिट होना है वहाँ एक दो में ही रुक जाएगा। के मेरा जैसे देखो, मेरा डीएनडी लगा है केस पे, ठीक है। मेरा, अच्छा। मैंने 90 दिन में अपना पहला सेटलमेंट करवाया था, सबसे बड़ा अकाउंट जो था 6 लाख का था वो, ठीक है। कंपनी वो का सर नाम था आपका वो कितने में SMFG। निपटा? हाँ हाँ। तो आपका कितने में निपटा ये? देखो मैंने बहुत कम ईएमआई दिया था, तो मैंने उसको 30% में करवाया था, अच्छा क्योंकि क्योंकि अच्छा। बैंकिंग का भी कुछ रूल्स होता है, और वो पीएल था, पर्सनल लोन था, कार्ड्स नहीं था। अच्छा। और सर मेरे जैसे, मेरे 2 पीएल हैं, और मान लो ये हाँ क्रेडिट कार्ड पीएल इनको मिला में, के। पीएल में जो है वो क्रेडिट कार्ड के तुलनात्मक रूप से कम में सेटल होता है, पीएल सर मेरा हमेशा। मेरा मेरा पीएल और क्रेडिट कार्ड का जैसे दोनों अमाउंट है, पीएल यानी क्रेडिट कार्ड में, तो आपको क्या लगता है यानी कितने परसेंट में खत्म हो जाएगा? कितना ईएमआई भरा है आपने अभी पीएल का? सर मेरा मेरा 8 9 गई है, अभी 10वीं थी जो वो जानी थी, बहुत कम में 10वीं या हो 9वीं। जाएगा, 25 तक में हो जाएगा पीएल सेटल। तो थोड़ा कम नहीं हो गए, 25 से 20 में आ जाए? फिर आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा, राइट ऑफ तक ले जाना पड़ेगा इसको। सर अभी तो नहीं, मैं तो मैं सोचा हूँ कि एक साल भर में हो, क्योंकि मेरे तो पास सर फिर वो अभी मिल फंड जाएगा आपको, बिल्कुल बीस नहीं है मेरे पास बीस फंड। 20 तक मिल जाएगा आराम से। ये तो अभी लोक अदालत लगेगी, ये तो अभी उसका भी नोटिस भेजेंगे कि वहां पे सेटल कराते हैं आपका। तो हम्म। वहां पे कौन जाएगा? वहां जाना जरूरी होगा नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
लोक अदालत देखो वो प्राइवेट अदालत है, उसमें जाओ ना जाओ उसका नोटिस इग्नोर करो, फाड़ के फेंक दो, कुछ आता नहीं है। क्योंकि वो ना आज सर वो सॉरी मैं सोच रहा पका रहा है बंदा सर, मैं अभी नहीं 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 परेशानी में नहीं उसका हूँ आदि, सर। कोई वो कोई क्योंकि ना दिक्कत मेरे नहीं को है। यूं बोल रहा था कि आज उसने खुद मुंह पे बोला मेरे, मैंने कहा सेटल करना है मेरे को, मैं सेटल ही कराऊंगा। कह रहा आपको सेटल करना है? कह रहा ठीक है तो आप 2 मिनट ना बाहर आ जाओ, मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं कहा बाहर नहीं, यही बात होगी जो होगी। अब मैं कहा अभी पास ना मेरे पास फंड रेज नहीं है कहीं आप सोचो कि अभी सेटल करवा दूंगा। और सर एक चीज ना, एक ध्यान और देना कि हम्म। असली यानी ओटीएस का जो वन टाइम सेटल का जो लेटर होता है ना, वो कैसे पहचाने कि ये सच में सच्ची है या मैं आप फेक है। लोगों को सिखाऊंगा ना, मैंने किया ना पेमेंट, मेरा हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट पेमेंट 20 तारीख को है, तो मैं पूरा आप और लोगों को सर हैंड होल्डिंग सिखा दूंगा। अच्छा अच्छा, और इसमें सर एनओसी भी देते हैं ये लोग? हाँ जैसे एनओसी मैंने देंगे। मैंने सुना कि एसबीआई वाले जो होते हैं ये लोग। एनओसी देंगे, आप स्ट्रांगली बात करोगे ना दी, क्लोजर भी देंगे। समझ अच्छा, रहे हो? मतलब सेटल्ड लिखा नहीं रहेगा, अकाउंट में क्लोज लिखा रहेगा, जैसे नहीं तो मेरा है। ये लोग तो जैसे एजेंसी से भेजेंगे और मैं एजेंसी से बोलूंगा भेजेंगे तो मैं एजेंसी बैंक से से करता थोड़ी हूँ। एक्सेप्ट कर लेना आपको। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा मैं बैंक से करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा आपको मेरा कुछ नियर नहीं बाय। बोलना है, बोलना जी है जी। कि आपका जो बैंकिंग का ऑफिशियल डोमेन है ना, जैसे SBI.com मारो तो SBI आता है। और जो भी बंदा आपको मेल करेगा उसका खुद का एक डोमेन आईडी रहता है, जैसे मेरा जो हैंडल कर रहा था उसका नाम था तिवारी, तो अच्छा उसका ईमेल आईडी था tiwari.smfg.com। ठीक है। अच्छा। तो ये कंपनी जी में जब जी। आप जॉब करते हो, आप भी जानते हो कि आपका जो सीनियर हाँ जी बॉसेस हाँ जी। HR जो होते हैं ना, उनको डोमेन दिया गया रहता है। तो हाँ जैसे हाँ मैं हाँ एक सर। टाइम टीवीएस का एम्प्लॉय था, तो मेरा डोमेन जी था जी। subrata.ghosh@tvs का, ऐसा करके आता था मेरा। तो ओके ओके मैं ओके। उसी से रिप्लाई कर सकता था, उसी का एक्सेस था मेरा। ठीक है। जी तो जी जी वो जी। जब आपको भेजेंगे कंपनी का कोई एम्प्लॉय डोमेन से अपना, तो आपको पता चल जाएगा वो डोमेन है। फिर आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि मैं इसको वेरीफाई कराऊंगा आपके कॉल सेंटर में। मतलब आपके कंपनी का जो कॉल सेंटर है वहां से मैं वेरीफाई करवाऊंगा, उसको मेल करूंगा, वो मेल में मेरे को रिप्लाई करेगा दिस इज जेन्युइन। ठीक है। फिर ठीक वो है। आएगा, फिर जब वो आएगा, फिर आपको आराम से पेमेंट करना है कंपनी के अकाउंट में, किसी एजेंसी के अकाउंट में नहीं। मतलब आपका जो लोन अकाउंट नंबर रहेगा ना, हाँ उस जी। पे आप पेमेंट करोगे। तो सर मैं डायरेक्ट अगर मान लो मैं जैसे बैंक में जाके ही करूं, भाई ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है और ये सेटलमेंट का लेटर है, या आप हाँ टाइप करके नहीं, देते हो वैसा तो आप देखो, इसको अलग क्लोज अलग करो? कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है ना। अभी जब तुम जान रहे हो कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ मेरे लोन अकाउंट में कर रहा हूँ विद टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसका लेटर तुम्हारे पास है, कंपनी का डोमेन से आ गया, फिर चिंता की बात नहीं है ना। क्योंकि बाहर सर एजेंसी का तो पैसा दे नहीं रहे हो तुम। नहीं नहीं सर, वो तो है लेकिन ना देखो इतना तो अभी मैं समझूं आ सकता है साल 6 महीने में आपके सब्सक्राइबर और बढ़े, आपकी फीस तो लगेगी, वो तो चलो सर उस टाइम पे मैं दे दूंगा, नहीं लेकिन नहीं आप नहीं नहीं ये आदि भाई, जब उस टाइम पे सर अगर मेरा ये सब आता है ना लेटर जो वेटर, तो लोग मैं मेरा आपको। पुराना सब्सक्राइबर है ना, जिन लोगों के जी पास भी मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है ना, दिस जी। इज द नंबर आई एम यूजिंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये अच्छा, नंबर बहुत खास लोगों के पास है मेरा। तो वही मैं सर अगर देखो ठीक है कभी भी भाई। मेरा लेटर वेटर आएगा तो मैं आपको ना पूरा भेजूंगा, तो आप मेरे को फिर उस पे आगे ना एकदम ये गाइडेंस करना नंबर बस। आप लोग का जब सेटलमेंट हो भी जाएगा तो भी मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, वो तो मैं मना नहीं कर रहा सर, मैं तो आपके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहूंगा आगे। इस हम्म। मुहिम में आपके आप वो कर रहे हो तो मैं हो सकता है मैं भी करूं, लोगों को हम्म। समझाऊं कि भाई आप नहीं हो रहा है, आप थक हो या परेशान हो तो ये इन भाई से आप देखो, उनका चैनल वो समझाएंगे। अगर इस चीज से मैं बाहर निकलता हूँ तो सर अगर कभी मेरे पास ना ये इसका ओटीएस का लेटर आता है तो मैं आपको भेजूंगा, तो मैं आप सारा आपका मेरे को आप वेरिफिकेशन बताना। करके, आपका वेरिफिकेशन करके आगे और कंसोलिडेटेड होगा कैसे वो चीज सब बता दूंगा। हाँ वो मेरे को उस टाइम पे सर ये बताना कि हाँ भैया जेन्युइन है, तू जाके पेमेंट कर और अपना एनओसी वेनओसी का जो है सर वो सुनो, क्योंकि और भी अगर आगे। आपको ना श्योर होना है ना अभी इस चीज में, तो आप जी एक जी सबसे बेहतरीन चीज कर सकते हो, जब भी आपको एनओसी मिल जाए ना, जी। एनओसी बोल रहा हूँ, सेटलमेंट का ऑफर, तो हाँ ऑफर जी। भेजते हैं, आप हाँ एक्सेप्ट हाँ। करते हो उसको। ठीक है। जी जी। उसके बाद आपको वो लेटर ले जाकर सीधा नियरेस्ट ब्रांच में ना स्टैम्प साइन करवा लेना। अच्छा, मैनेजर से करवानी है? हाँ, बैंक बैंक ही कर देगा कि भैया ये मिला है सेटलमेंट का, आप लोग स्टैम्प साइन करो, आप ही लोग का ब्रांच का है ना, ओके तो ही ओके। मैं पेमेंट करूंगा, तो वो कर देंगे। तो सर वो ये बताओ, वो आएगा लेटर कहीं और से तो उसमें ब्रांच का थोड़ा ना लिखा होगा कि कौन सी ब्रांच का आ रहा है नहीं, क्या आ रहा है? किसी भी ब्रांच का हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, आप मेरे को बताओ कौन से ब्रांच में जाके मेरे को स्टैम्प सिग्नेचर मिल सकता है आप लोगों के। तो वो ये पूछेंगे जैसे कि वो बोलेंगे आपकी नियरेस्ट ब्रांच में हम भेजते हैं लेटर, आप वहां पे जाके सेटलमेंट करवा दो अपना। जनरली क्या होगा ना, कार्ड्स के चक्कर में
एक जी हेड ऑफिस होता है हर जगह। सर, मेरा तो एनएसपी है, हाँ यहाँ है हाँ। नेताजी सुभाष पैलेस। हाँ वहीं पे जाके आपको हेड ऑफिस पे उसको स्टैम्प साइन करवा के उसके बाद पेमेंट करना है। वो मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, देखो जनरली डोमेन से आ गया ना लेटर, वो और सर फेक नहीं एनओसी होता। वैसे कितने दिन में प्रोवाइड कर देते हैं ये लोग? 22-25 दिन लगता है पेमेंट होने का, पूरा क्लियर होने के बाद। अभी तो ओटीएस सर का, ये, देखो ओटीएस को हम लोग बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है। हाँ लेकिन ओटीएस भी ब्रेकअप होता है कि कोई बोलता है 2 ईएमआई में करना है, 3 ईएमआई में करना है, आपको डेट मिस नहीं करना है। सपोज करो 3 शॉट में आप कर रहे हो पेमेंट, ठीक है। जी 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 अब जी। एक का डेट 25 तारीख है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 23-22 को ही कर दो उसका पेमेंट। ओके ओके ओके। 25 क्रॉस नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में को चाहिए हाँ फिर भी कर सकते हो, कोई दूंगा, दिक्कत नहीं। एक बार में करो। वो भी कर सकते हो, वो तो प्रॉपर वाला ओटीएस हो फिनकॉप ये गया सब, फिर। और सर एक चीज और, जैसे पुणे वाला फिनकॉप ये सब है, हम्म। तो इनके भी हेड ऑफिस होते होंगे, या ये मेल पे ही करेंगे सब कुछ सेटलमेंट ये सब? पूना वाला फिनकॉप का, हाँ पूना जी। वाला फिनकॉप आपने ऑनलाइन शायद लिया होगा पोर्टल से। हाँ सर, और मेरा है पेटीएम से है सर वो। एग्जैक्टली। और तो वो थर्ड पार्टी से ही देते हैं। अभी बात है जी। पूना वाला का भी आपको ऑनलाइन ही आएगा लेटर। तो इन इन लोगों के ऑफिसेज नहीं होते क्या कहीं? ये तो नहीं ना कि सर मैं कहीं धोखा खा रहा हूँ, नहीं 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 ये नहीं, मैं पैसा हूं भरवा ना, लें? कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सर तुम्हारा देखो तुम्हारा जब आएगा ये तो कंपनी जी का जी जी। डोमेन से आपको चेक कर लेना, सिर्फ वो आ रहा है वो देखना सर ना। नहीं, वो जैसी आएगा ना सर, मैं आपको भेजूंगा, प्लीज आप बस इस मुसीबत से हाँ एक बारी मेरे को निकलवा दो सर, मैं मैं बहुत वेरीफाई ज्यादा कर दूंगा परेशान हूँ। सब, मैं सब वेरीफाई कर दूंगा, आप चिंता मत पर करो। अभी सर आपका मैं काम पता है है सिर्फ अपनी फंड इकट्ठे करो। मैं फंड इकट्ठा करता हूँ जैसे तैसे, बस हम्म। आप इन चीजों से निकलवा दो सर। मैं अपनी बेटी के साथ भी नहीं खेल पाता हूँ, पता है, इतना टेंशन में रहता हूँ। आजकल पता है क्या होता है सर? कितने साल की कोई बेटी है आपकी? सर मेरी 3 इयर्स की है सर, थ्री अच्छा इयर्स अच्छा कभी अच्छा। मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप भी देखोगे। अच्छा। कोई थोड़ा चीखता भी है ना सर, मेरे को हम्म। ऐसे लगता है मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया होगा। मेरी बेटी रोती है ना तो मेरे को ना घबराहट होने लग जाती है, कोई कुछ बोलता है ना तब भी घबराहट होती है कि क्या हो गया लाइफ में, कि कभी मैं ऐसा था, कोई बोल रहा है डिप्रेशन ओ, तो डिप्रेस्ड हो गया है, और कोई शक्ल देखता है सर वो यही बोलता है कि तू चीजों से परेशान है क्या, किसी चीज से, ये हो अभी रहा है सर। बात क्या है ना, अभी तुम्हारे घर पे जो बच्ची है वो जी एंजल है, ठीक है। वो तो आधा ताकत तो तुम्हारा वही है। दूसरा, तुम्हारे साथ मैं हूँ, ठीक है। जी तीसरा, तुम अभी खुद हिम्मत कर रहे हो हर चीज में। ज्यादा लोगों से बात ही मत किया करो, ठीक है। लोग जी। गलत दिशा दिखाएंगे और दिमाग खराब ज्यादा करते हैं अभी के लोग। अच्छा सजेशन कोई किसी का अच्छा चाहता नहीं है आज के डेट में। नहीं नहीं सर, तभी तो आप बताओ, जिस टाइम पे मेरे को जरूरत थी तो आपका चैनल दिखा, दिखने को तो बहुत दिख रहे थे जो बोल रहे थे ऐसा होता है वैसा होता है, तब सर मैं और डरने लग गया कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी। जब आपने मेरे से बात की ना सर, हम्म। तब मेरे को समझ आया कि हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला बंदा जब झेल रहा था, वो भी तो बता रहा है ना मेरे कि भाई भाई एक ऐसा काम, कुछ नहीं एक था। एक बात बताओ दी, एक जी बात बताओ सिंपल, ठीक है। जी बिकॉज सेटलमेंट इज मोर लाइक ए साइकोलॉजिकल गेम। अभी आप मेरे से बात क्यों कर रहे हो पता है? जी इसलिए सिर्फ नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, बस जी क्योंकि आपको किसी से शेयर करना है ये चीज, जो आप जी नॉर्मल सर। लोगों से कर नहीं सकते। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, आदि मेरे को एक सवाल का जवाब दो। सपोज करो जी मैं तुमको 2 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है। जी जी अभी आप नहीं दे रहे हो मेरा पैसा, जी। सो आपको मैं जेल करवा दिया, उससे हाँ मेरा जी। पैसा मिल जाएगा दी? सर नहीं, उससे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम बोलो कि मेरे पास 20,000 है भैया, यही ले लेके खत्म करो, तो कौन सा मेरे लिए बेटर ऑप्शन है? बोलो, 20,000 रुपए बेटर ऑप्शन है कि जो नहीं सर, कुछ जेल नहीं है? कराने से तो, जेल कुछ एकदम। नहीं होने से तो वो है सर, पैसे मिल रहे अरे हैं तो वो भैया ले लो। 20,000 आ रहे हैं ना, वो भी तो हाँ, डूबते तो आपको जेल हो जाएगी तो मेरा कौन सा भला हो जाएगा? सही बात सर, और सही मैं बात। क्यों ही चाहूंगा कि आपको जेल हो जाए? जी अगर भैया आप अगर रहोगे हेल्दी तो हो सकता है मेरा 3-4 साल में रिकवर हो जाए। जी जी जी, सही बात सर। समझ रहे हो बात? ये सर सब वो मैं, ना भाई, ये सब ना साइकोलॉजिकल गेम है, कोई नहीं बता सकता। इसके लिए ना बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर, मैं समझ समझ गए गया ना, मैं सर, मैं समझाया ना समझ आपको? गया, जो जो आप समझा रहे हो मैं समझता जा रहा हूँ सर, डेली जब भी आपसे बात होती है, इसलिए मेरे को बस थोड़ी हिम्मत बढ़ती रहती है सर कि हाँ कोई समझा रहा है। और सर एक चीज बता भाई दो, बस ये बैंक को ना रिकवरी वाला कब आपको ये खत्म होगा वन ये सब? थर्टी एट करके जेल करवा के कोई फायदा नहीं है। नहीं तो वो रिकवरी नहीं करती भाई, वो डायरेक्ट कोर्ट का समन भेजती, बोलती आजा बेटा कोर्ट में, तेरे को जेल करवा देता हूँ। अ- फिर इतना सर रिकवरी मेरे, एजेंसी का फीस लगता है, पता है आपको कितना? कितना सर? बहुत फीस लगता है बैंक्स का रिकवरी के टट्टू को हायर करने के लिए। तो क्यों करती है अच्छा। ये? अगर केस ही कर सकती है तो क्यों करती है फिर?
आपने कभी सही। सोचा ये चीज? सर क्योंकि नहीं बैंक को भी मेरे। पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये हिंदुस्तान है मेरे भाई। यहाँ पे ना, मैं अगर अपने हाथ पे चाकू लेके आपको घुसेड़ दूं और मैं जी कोर्ट में खुद जगह खड़ा हो जाऊं ना कि जज साहब मैंने मारा है आदि को और मेरे को फांसी होनी चाहिए, तो भी मेरे को जी। फांसी नहीं देंगे जज साहब। मेरी प्रॉपर सुनवाई होगी, और सुनवाई अच्छा। होते होते 10-15 साल लगते हैं मेरे भाई। जब इतना बड़ा ओके। बड़ा केस न्यूज देखते नहीं हो, 20 साल 15 साल बाद सजा हो रही है, जबकि कातिल ने खुद बोल दिया मैंने ही किया क्राइम। क्यों ओके। इतना टाइम लगता है? इट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, और कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि अभी जी लोन जी। लोन वगैरह को लेके अभी दिमाग लगाए, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान में बहुत केस है, इसीलिए लोक अदालत बनाया गया है कि भाई जा वहां मर तुम लोग। तो तुम सर लोग एक बात बताओ, ये इतना यानी मतलब रिकवरी एजेंट को हायर कर करके बुलाते हैं, तो इससे बढ़िया ये खुद ही आके दो बात क्यों नहीं कर लेते कि चलो बैंक को खुद जाना चाहिए, नहीं हो रहा है बिकॉज तो आप ऐसे बिकॉज करके खत्म बिकॉज कर दो। बिकॉज आदि, हर किसी के पास सच्चा सेवियर जैसा कोई नहीं होता कि उनको समझा दे कि सेटलमेंट बोल के एक चिड़िया है, ठीक है? क्योंकि जिसके पास नहीं होता ना, जी 80 जी जी। हो सकता है तुम गलती से मेरे चैनल में पहुंच गए हो, लेकिन 90 लोग नहीं पहुंचे हैं। वो लोग जी डर जी। डर के या तो फिर कहीं से लोन लेके इनका पेमेंट कर देंगे कैसे भी, और या तो कुछ लोग निपट जाएंगे डर से। समझ रहे हो? मैं समझ गया बोलना सर मैं। नहीं चाहता। नहीं सर मैं समझ गया आपकी बात, मैं एक्यूरेट है आपकी बात जो है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बहुत चीजें पढ़ता हूँ तो उसमें पता लगता है कि आज ये इसने ठीक है, इस लोन के चक्कर में कुछ लोग सुसाइड निपट कर लिया। जाते, और निपट जाते तो बात है कि राइट ऑफ करके पूरा ही आरबीआई से ये लोग पैसा ले लेते कि भैया ये तो चला ही गया है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो सही इंसान को ही लोन दिए थे। ओके ठीक है, ओके। एक ये समझ गया। सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है जिनके पास पूरा नॉलेज ही नहीं है, उनको लगता है भाई लोन लिया है ना, तो पता नहीं जी कौन सा क्राइम मैंने कर दिया है लाइफ ठीक का। है। सर ठीक है। एक छोटी बात और बता दो, ये सर ये रिकवरी का प्रोसेस कब तक खत्म होगा, ये घर पे आना ये, क्योंकि अभी तो एक आया एसबीआई, मतलब फिर हम्म आईसीआई आएगा, फिर हम्म आईडीएफसी आएगा, फिर पुणे वाला अब फिनकॉप वाला आपको ना आएगा। धीरे धीरे जो भी आएगा ना आदि, आपको जी पहचान जाएगा। ठीक उसके है। बाद रिकवरी से आपको टेंशन नहीं होगी, आप उल्टा उनको बोलेंगे कि भाई आ चाय पानी नाश्ता कर ले। अब फील्ड सर आपको पहचानने लगेगा लोग। सर जैसे मेरा आईडीएफसी का पीएल है ना, वो क्रेड से था, क्रेड क्रेड हम्म तो आपको पता होगा ना, क्रेड ऐप वो हम्म। मीडिएटर हो गया। तो सर जैसे मेरा 2/26 का उसमें वो बचा है, क्या बोलते हैं आपको, पी वो प्रिंसिपल, तो ये कितने में निपटेगा, एक एक इसका बता दो, और एक पुणे वाला फिनकॉप में शायद मेरा एक 20 या एक 24 बचा है, कितना तो ये पुराना, कितना। कितना दिन से यूज कर रहे हो ये लोग? सर मेरा ये था 17 15 16 महीने का है ये उसका अच्छा, आईडीएफसी का। सब सारा और पुराना ही है आपका। जो पुणे वाला फिनकॉप है ना, उसको 3 ही महीना हुआ है, तो ये कितने में निपटेगा, बस पहले रोक के रखो। आप सबको आईडीएफसी का सबको बता दो। कार्ड जितना है ना, सबको 12 से 15 में लेके चलो। कार्ड तो मेरा सर दो ही है, आईसीआईसी, देखो आप क्लियर क्लियर कट बात है, आईसीबीआई और आईसीआई का कार्ड है, और उन दोनों में भी पीएल है। ठीक है। हम्म आईसीआई एक एक 1.5 लाख पे, हम्म। और 364 पे आपका एसबीआई है, उसके बाद मेरा आईडीएफसी 226 पे, हम्म और एक 24 एक या 25 पे, एक 25 का मतलब मान लो मेरा पुणे वाला फिनकॉप है जिसकी 3 ही किस्त गई है। हम्म। तो आप मुझे खाली पीएल का बताओ पहले, ये पीछे वाले दो का कि पीएल कितने में पीएल निपटेगा। पीएल देखो, डिपेंड्स करता है बैंक टू बैंक, लेकिन पीएल का आप मान के चलो जिसका कम ईएमआई अपने चुकाया है जी उसका 30 से 35%, और जिसका सपोज करो तुम 10 महीने या 11 महीने के ऊपर दिए हो, वो जी। 20 से 30 के बीच में होगा। लेकिन अगर तुम रोक दिए हो उसको विंटेज 1 तक तो और कम में होगा। अच्छा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। लेकिन देखो, ये भी बात सच है, राइट ऑफ के बाद जब सेटलमेंट का ऑफर आने लगेगा, जी हाँ, तो उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप पे अननेसेसरी बर्डन बढ़ेगा और कुछ नहीं। क्योंकि मतलब। पैसा एक ऐसा चीज है ना, वो कहीं ना कहीं से आप इकट्ठा करके रखोगे, टारगेट बना के भी आदि चलना है आपको कि कितने दिन में मैं सब सेटल करूंगा और इतना अमाउंट नहीं, मेरे पास कब आएगा। अगर मान लो सर 6 महीने तक मैं सेटलमेंट नहीं करता, 7 महीने तक, तो मेरे को क्या दिक्कत होगी वो नहीं, बताओ, ताकि मैं अपने मम्मी पापा को वैसा शेयर कोई कर सकूं दिक्कत ना। नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। वही रिकवरी एजेंट्स का विजिट थोड़ा ये करेंगे लोग, स्पीड अप करेंगे, लेकिन नहीं होगा दिक्कत। क्योंकि अगर वैसा होता है ना, सो मैं ले लूंगा आपका केस, ठीक है, मैं हैंडल करूंगा कॉल्स। सर तो तब आपका वो कम से कम एजेंसी भी तो खुलनी चाहिए ना उस टाइम पे। हाँ, हो जाएगा तब तक। सर और एक चीज और, जैसे क्या आप मेरे को, जैसे बहुतों ने सजेस्ट किया, कि आपको लगता है कि मेरे को अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना चाहिए फिलहाल, मेरे को सिर्फ, ताकि मैं किसने अच्छे से किसने जॉब कर। सजेस्ट दिया है उसको? उसको ना सर मेरे एक को झापड़ मारो हिच के। 3 4 जनों ने यही बोला है कि एकदम अगर तेरे घटिया को कमाई सजेशन है। करनी है
कहीं कहीं कमाई करनी है तो कुछ टाइम के लिए अपना घर छोड़ दे और तू एकदम कमाई मैंने कर। छोड़ और दिया है क्या आदि? सर नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप में बहुत हिम्मत है, बहुत। काश आप मेरे बड़े भाई होते ना, तो शायद मैं ना ढंग से और लड़ पाता सर, कुछ अगर नहीं मेरे है सामने बड़ा आप भाई, होते। सोच लो। सुनो, ये जो आज कर दियो ना तुम, जी आज थोड़ा हिम्मत मिला है, एक दो बार ऐसा विजिट होगा ना, सीना स्ट्रांग हो जाएगा। जब मैंने सर, भी मैं तो वही, मेरे ऑन आज भी ड्यूटी मैंने अपने ऑफिसर पापा को को ना, बोला। जी ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ मैं हाथापाई हुआ था, तो मैं था, दो जी। तीन दिन था, मेरे मजे से ठुकाई भी हुई है, तो मैंने सारा अच्छा चीज देखा हुआ है अपना लाइफ में। अच्छा, पुलिस वाले को पेला था क्या? हाँ, उसको ही मैंने पीट दिया था पकड़ के। मतलब थाने में इस घुस के मारा था। ऐसा भी क्या कर दिया सर आपने? अरे वही है जो भी है। कोई तो नहीं सर, अपना आप एजेंसी भी खोलोगे तो आपके लिए तो बहुत बंदे ऐसे होंगे जो फंसे हुए हैं ना इस टाइम पे। जितना लिटरली मैं सुनता हूँ लोगों को ना रास्ते में कि ये लोन चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत परेशान है, तो सर मैं आपसे पक्का मिलाऊंगा। और इस बार ये बंदा आएगा ना घर पे, यही आएगा ये चूतिया हम्म किसी को लेके, तो हम्म आपका चैनल जरूर दिखाऊंगा कि जरा एक बार इस भाई हाँ की भी एकदम सुन ले। एकदम कि एकदम इसकी सुन ले कि क्या है, जिनके एकदम। चक्कर में हम लोग यहाँ डट रहे हैं ना, तो बस सुन ले एक बारी। हम्म। क्योंकि सर ये ना हट्टे कट्टे बंदे ना आते तो थोड़ा सा ना मैं डरता, थोड़ा मेरा शरीर इतना मोटा नहीं है कुछ ना। नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मेरा शरीर देखा है। वो सर मेरे से तो अच्छे हो आप। नहीं इतना नहीं, है। वैसा कुछ नहीं है दोस्त, शरीर से नहीं होता, लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। ठीक है सर, मेरी एक बारी ना आप जब भी आपको वक्त मिलेगा एक दो दिन में ना, तो थोड़ा मेरी मम्मी से भी बात करके उनको हाँ समझा दी, देना मैं कर लूंगा। जरूर, क्योंकि मेरी मम्मी भी ना डिप्रेशन में आ रखी है इस टाइम पे, अरे क्योंकि बार कोई बार विजिट हो रही है। कोई टेंशन नहीं आदि, ठीक है, आंटी के हाथ का रोटी भी खाएंगे जाकर दिल्ली में, चिंता नहीं है, ठीक है। अरे नहीं सर, तुम कोई नहीं, निकल जाओ जरूर यहाँ आना। से। जब भी इस दलदल से निकलूंगा मैं सर जिस दिन भी निकलूंगा, मेरी दो ही चीज है। एक 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 अलग चीज की है, और दूसरा दो जगह जाना है, एक कहीं और जाना है, और एक आपके पास आना है मेरे को, और उसी के तुरंत बाद ही पक्का आऊंगा मैं कोलकाता अरे सर आपसे चिंता मिलने। नहीं ब्रो, मैं ही जाऊंगा, हम लोग का दिल्ली में ऑप्टिक एग्जीबिशन चलता है, ठीक है। तो अच्छा, मेरा ही प्लान है कि मैं 3-4 तो कोई महीने नहीं के सर, आप बाद आऊं। आओगे? अरे आपका वो चलेगा ना, मेरे को भी बुलाना आपके उस एग्जीबिशन में, जरूर मैं आपके भाई, साथ खड़ा जरूर रहूंगा जरूर वहाँ। जरूर जरूर जरूर। ठीक है सर। जरूर थैंक मेरा यू भाई। सर। ठीक है सर, थैंक अच्छा यू सर, आदि, इतनी देर बात आज की आपने। कोई बस दिक्कत नहीं हिम्मत मेरे देते भाई। रहे, साथ देते रहे सर, बस देखो यही आदि, चाहता हूँ मैं। रात के टाइम में ना, इस टाइम में मैं जी। कॉल सारा करता हूँ, जितना भी है ना, अभी देखो तुम हो, अभी मेरे को बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, मैं सारा कॉल अभी रात को ही अटेंड करता हूँ। नहीं नहीं सर, आप अभी बात करें किसी से, वो अच्छी बात है, कोई एक मेरी तरह ही ऐसा अभी मजबूर लास्ट होगा। में ना, जिन जिन जी। मैडम का कॉल रिकॉर्डिंग मैंने डाला था, उनको पता है कैंसर है। हाँ सर, मैंने सुना यार, वो बताओ, वो भी इतना परेशान है यार, बताओ। बताइए, उनको कैंसर है, ये लोग उसको नहीं छोड़ रहे हैं। सर ये मैं ही तो बोल रहा हूँ, कितने कुत्ते लोग होते हैं सर ये लोग। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं पता है? मैडम, मैडम का वॉइस देखा कितना नरम था। हाँ सुना, मैंने सुना। ठीक है, वो पहले ही मेरे जैसा बात कर देते ना, अगर जी। कोई, सो वो आने से मेरे घर पे कोई नहीं आता भाई, मैं खुद बुलाता हूँ रिकवरी वालों को कि मैं भाई अकेला रहता हूँ, वहाँ थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर बैठ के, ठीक है। तो सर आपका जो आपकी प्रीमिसेस है, मतलब जो आपका घर है, वो खुद का है या कैसा है? मेरा खुद का ही है ब्रो। और आपके मॉम डैड? मेरे मम्मी पापा थोड़ा बीमार रहते हैं, एजेड हैं। तो उधर ही घर में ही रहते हैं आपके ही हाँ साथ? घर पे ही, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता मेरे को पार करके वहां तक पहुंचे। सर बहुत बड़ी बात है, सल्यूट है आपको सर, दिल से मैं आपको नमन करता हूँ। बस आप ना सर सबकी मदद करते रहें, और आप ऐसी हिम्मत बढ़ाते रहें सर, बस इस दलदल से निकाल दो। कोई मैं इतना चिंता चाहता नहीं हूँ। आदि, मैं 100% बोल रहा हूँ, भरोसा रखो। जब इतना दूर भरोसा दिखाया है, मेरे सजेशन मानते हो, तो 100% कुछ नहीं होगा, और स्ट्रांग बन जाओगे महीने भर में। तुम सर बस देखो ना। वही, मैं वही चाहता हूँ, बस इस दलदल से निकाल दो, इस सड़े ठीक है, दलदल से निकाल दो। तो योर डॉटर विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ यू वन डे, कि भाई मेरा जी। बाप बाप है, समझा। वो जिस दिन खड़ा होता है ना कहीं पे, तो लोग मुतने लगते हैं पैंट पे। सर मैं पता है पहले डरता नहीं था, लेकिन ना जब ये सब चीजें देखी सुनी सब हुआ, तब उस दिन से ना सर, सर बताऊं, कुछ नहीं है पता नहीं भाई। क्यों डर लगने लग गया। मेरा दिल ऐसा हो गया कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। होता है भाई, होता है, ये दौर मेरा भी गया है। जब पहले पहले बार बस मेरे सर ऊपर इस ऐसे दौर से केसेस निकलवा दो। चला था, इस जी। तो बहुत मेरे को भी लगा था, मेरे ऊपर तो बड़ा बड़ा चार्जेस लगा था भाई, तुम लोग कुछ नहीं है, बैंक में सर एक कुछ नहीं बार, एक होता। एक छोटी बात पूछनी है, ये हम्म इसको डालना मत, रिकॉर्डिंग को आप डालो, लेकिन बस ये पूछना है कि आप इतना, यानी जैसे मान लो आपको कोर्ट जाना है या थाने आना है, हम्म। सर आप इतना अरेंज कैसे करते हो फिर? मेरा देखो आदि, मैं मेन में खर्चा कर रहा हूँ सीआरपीसी के ऊपर ही, हाँ अदरवाइज मेरे मैं को। लोन पे कर सकता था। मेरा अच्छा। इतना पैसा उसमें डल जाता है ना।
क्योंकि बैंक का कोई मैटर नहीं है मेरे लिए, मेरा इतना पैसा उसमें चला जा रहा है, अभी मैं लोन कहाँ से भरूँ आप बताओ। तो नहीं तो आप अर्निंग का भी तो सोर्स होगा ना सर कुछ। हाँ मेरा तो ऑप्टिकल का बिजनेस है ना अभी। तो सर आएगा तो ये जो टेंशन में चैनल आप पे कर लेते ये हो। कर मैं सब मैनेज करता हूँ भाई, जिंदगी का दूसरा नाम टेंशन है मेरे दोस्त। जिसने ये झेल लिया ना, उसने लाइफ में सेकंड लेवल पा लिया, सोच लो। सर बस तो इतना ही, ये खाना भी मेरे को भी खिला दो ताकि मैं ना सर सब कुछ झेल पाऊँ। और सर कसम से बोल रहा हूँ, मेरे से जो बन पड़ेगा ना आपके लिए सर मैं जरूर करूंगा, बस इस दलदल से निकाल दो। आदि ये एकदम दलदल में टेंशन फंस के मत ना लो मैं मेरे बहुत भाई, परेशान हूँ। एकदम निकल जाओगे एकदम, कुछ दिनों की बात है। 2025 में ये अपना दिमाग में डाल लो, हर चीज खत्म कर देना। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक बार निकल गया ना सर, मैं जरूर आप चाहे यहाँ हो चाहे आप मैं उधर आऊँ, जरूर मिलूंगा, आप अपनी कहानी आपके चैनल पे सबके आगे रखूंगा भाई कि मैंने क्या हंड्रेड क्या झेला परसेंट है सर। निकलोगे, 100% नहीं निकलने का कोई बात ही नहीं है। आपका पहला पहला सब्सक्राइबर पहला व्यूअर ऐसा होगा जो अपनी कहानी रखेगा सबके आगे की क्या क्या झेल के मैं निकला हूँ सर। मैं बहुत इतना दुखी हो चुका हूँ ना कि इस दलदल में मैं कैसे फंस गया, ये मैंने फंसना भी नहीं मत चाहता था मैं। दुखी हो, दिन में एक बार मेरे से बात करो, दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सर बस आप रिप्लाई दे दोगे ना, फोन भी नहीं करोगे। फोन आप चैनल को 3 4 दिन में करोगे ना बहुत है, बस एक बार मेरी मम्मी को समझाना थोड़ा, मेरी मम्मी बहुत परेशान है बहुत ज्यादा। मैं कर लूंगा, देख चिंता मत करो तुम, ठीक ठीक है, है। मैं आपको जब बोलूंगा ना जिस दिन मैं फ्री होऊंगा तो आप बात करना, मेरी मम्मी को हाँ बताना उसी दिन सर मैं प्लीज। इसी टाइम में बात कर लूंगा आंटी से, ठीक है। हाँ एक बारी मेरी मम्मी से बात करना कि सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मेरी मम्मी भी थोड़ा परेशान है बहुत। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, जरूर करूंगा मैं। ठीक है सर, अभी के लिए तो शुभ रात्रि। हैव हाँ अ हाँ हैव अ नाइस अरे नाइट अभी सर के अब। लिए नहीं, हमेशा के लिए मेरे भाई, हाँ ठीक है। सर, नहीं अभी फिलहाल तो वो है, तो बाकी तो मैं आपके साथ सर हमेशा हूँ जिंदगी में। वो हमेशा ही कभी भी कोई तुम्हारा होगा तुम्हारा मैं हर आपके साथ रात्रि खड़ा शुभ हूँ ही सर। होगा अभी। चिंता मत करो, आज आज हिम्मत बस दिखा आज दी है, आज अब कल पता से है देखो आपने उस और दिन हिम्मत मेरे को आती उस दिन रहेगी। आपने बोला था ना कि छुपना नहीं है मिलना है। हम्म। अनफॉर्ट सही बोलता हूँ सर, मैं तो बस बाइक ही साफ कर रहा था निकलने के लिए कि आज इंटरव्यू मारते हैं देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम्म इनका चुकाना है 5 6 महीने में जो भी होगा। हम्म। और बंदा सामने एकदम ही आ गया, बस बस ये हो गया, मैं कहा आज इसको देख लिया ना हम्म। अब मैं कहा इसका बाप भी आएगा ना, हो गया ना उसको इंटरव्यू, भी देख मेन लूंगा मैं। इंटरव्यू हो गया, आपको कोई चिंता नहीं है। हाँ मैंने कहा अब इसका बाप भी आएगा, मैंने कहा इसको भी देख लूंगा, मेरे को बोल रहा था ना कि लीगल टीम लाऊंगा, मैं कहा लिया ना, मैं कहा देख लेंगे तेरी लीगल टीम कोई कितनी बड़ी लीगल हुई। टीम नहीं आएगी भैया। तो ये डराने के लिए बोलते हैं क्या ये सब। सब डराने के लिए भैया, कोई लीगल टीम आप पे क्या एक्शन लेगी, आप पे 138 कोर्ट करेगा, ये कोर्ट है क्या। मैंने वही तो बोला, मैंने कहा ये घर के आगे लीगल टीम आती है, मैं कहा वकील वकील थोड़ी ना आएंगे तेरे उठ के सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नहीं से। वकील भी आएंगे तो वकील क्या कर लेगा, वकील जस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आप खुद का वकील खुद बन सकते हो। जी जी जी। एक ऑर्डिनेंस पास करवा के सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें क्या कौन सा बड़ा बात है, वकील कोई शेर भालू थोड़ी है, वो आदमी है, हाँ आदमी कैसा बात करेगा आपसे, जो ये बोल रहा है पेमेंट का वो भी पेमेंट का बोलेगा। बाकी सही केस बात। करना है तो भैया थोड़ी रोक रहे हैं, जाओ कोर्ट में जाओ, मैं भी कोर्ट में मिलता हूँ। तो सर इनकी लीगल टीम कौन सी होती है, मेरे को बस ये जानना है कौन सी लीगल यार टीम की धमकी देते इनकी हैं ये बार बार। इनकी एक एजेंसी होती है, एडवोकेट्स की टीम, जो सिर्फ अच्छा, ये नोटिसेस भेजती है और कुछ नहीं। तो ये यूं क्यों बोलते हैं, अभी बुला रहे हैं अभी बुला रहे हैं फोन करके, हम अभी बुला रहे हैं उनको। आदि एक बात बताओ, तुम सपोज करो मेरा पेड सब्सक्राइबर हो, ठीक है। हाँ हाँ। अभी कुछ भी कॉल आएगा मैं अटेंड करूंगा उसको। जी सो एक्चुअली हैंडल किसको करना है, पेमेंट किसको करना है, तुमको करना है ना। जी जी जी। सो मैं वहां होके कर भी क्या लूंगा, समझ रहे हो। सो वही है इनका लीगल टीम, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, जो सेटलमेंट करना है वो बैंक को करना है। अच्छा अगर मान लो सपोज ऐसा होता है कि इनकी लीगल टीम से कोई मेरे को उसी टाइम फोन करवा दे या कोई आ जाए, तो हम्म, उनसे क्या बात करनी है उस टाइम खड़े उनसे होके। सीधा बोलिए भैया क्या करना है, कोर्ट का समन दीजिए ना। आप समन दीजिए, उसमें केस नंबर होता है भैया। और मैं वो ऐंठने लग जाए कि नहीं ये करवा दूंगा तेरी, ये करवा हाँ दूंगा तेरा करवा दे घर, तो। तेरे घर को आदि ये करवा दूंगा। आदि जिसको करना होता है ना मेरे भाई, मैंने उस दिन भी तुमको एक चीज बोला कि मैं अगर मेरे को तुमको झापड़ मारना है ना, तो मैं जी तुमको जी जी। बोलूंगा नहीं कि आदि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर झापड़ मारने। अच्छा बोलूंगा क्या, अच्छा, मैं गुस्से में जाके तुमको पीट दूंगा अच्छे से। समझ गया सर। समझ रहे हो, ये जो भी बोलते हैं ना, हम आ रहे हैं, हम देख लेंगे, हम आपके घर पहुंच रहे हैं, हम ये कर लेंगे, तो वही समझ जाओ कि कुछ नहीं होने वाला अब। ओके, और सर अगर मान लो इनका कोई भी जैसे बंदा रिकवरी वाला है साथ में, हम्म। और वो गिरबान पकड़ ले या मार दे, नहीं कर सकता है। नहीं अगर सपोज कर भी दिया तो तो क्या होगा तो उसका उससे परिणाम उससे उनके ये लिए। होगा कि 4 करोड़ देने पड़ेंगे, आपको नहीं, बैंक को देने पड़ेंगे बैंक आरबीआई को को। देने पड़ेंगे, आरबीआई को, आपके इन पे 4 लाख के चक्कर में। अच्छा यानी कितना 100% जुर्माना है ना। उससे भी ज्यादा, कोई 100% जुर्मान परसेंट की बात ही नहीं है, आप अलग मानहानि का केस करोगे,
मार हाँ पिटाई का हाँ केस करोगे वहां जी अलग बैंक घसीटा जाएगा, वहां आरबीआई अलग पेलेगी। ठीक है। सर। सर मैंने लेकिन आज इसको बोला था ना, मैंने कहा तूने मान मर्यादा को नहीं रखा। मैंने कहा आपको पता है आरबीआई की गाइडलाइन क्या है? मैंने कहा मैं भी तो केस कर सकता हूँ ना। एकदम कर सकता, पुलिस थाने में कंप्लेन कर सकते हो इनके हाँ खिलाफ। तो मैंने उसको यही बोला था। फिर मैंने अपनी वाइफ को जैसे ही बोला ना फोन के लिए, तब वो भग गया। कह रहा मेरी अभी लीगल टीम आ रही है। तो मैं कहा एक काम कर, बुला ले, मैं यही खड़ा हूँ लीगल टीम। लीगल मैंने कहा टीम कुछ, आके क्या करेगी मेरे को? मैंने यही बोला था। मेरे को आरटीआई से प्रोहिबिट करेगी। आरटीआई पता है ना क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन है सर। एग्जैक्टली। तो आरटीआई से प्रोटेक्ट करेगी क्या लीगल टीम आके? मैं थाने में, कस्बे में, इवन पीएम मोदी के साथ बैठा हूँ ना, तो भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। इट इज माई राइट। हाँ सर वो तभी तो भाग गया था। जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को, उसने जैसे ही फोन निकाला ना ऑन करने के लिए, भाई कह ये रहा सब बस टर्म्स यूज अभी किया करो अभी। जब पढ़े लिखे बंदे हो ना, जी जी तो जी। ऐसे ही मुंह देंगे पैंट में। हाँ वो तभी भागा। उसके बाद कह रहा अभी बताता हूँ, अभी आ रही है मेरी लीगल टीम, अभी बुला रहा हूँ मैं बोल सबको। बुला तो ले। मैं कहा लीगल बुला ले। लीगल टीम क्या करेगी? आरटीआई वो खत्म कर देगी मेरा मेरा राइट्स को मैं कहा खत्म कर देगी क्या? लीगल राइट्स को? हाँ सर। और ना ये बस सर मेरे को ना एक चीज ही समझ, सही बताऊं सर, मैं आपको एक सच्ची सच्ची बात बताता हूँ। हम्म। जो इनका पैसा यूज हुआ है ना, हम्म। वो तो हुआ है, लेकिन सर जो मेरी इसमें जो ट्रांजेक्शन है ना, पता क्या है? मतलब मैंने पेमेंटें घुमाई थी, मतलब रेंट में भर भर के निकाल के डाली, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। हम्म। और जो इनकी ईएमआई था वो मैं भरता रहता था। जैसे मान लो 14,000 का खर्चा है, 7-8 हजार भरे, 7,000 की एंट्री घुमा दी। आदि तुम लोग बहुत अच्छा से रिप्लाई देते हो। मैं जानते हो मेरे को जब पूछा था क्या बोला था मैंने? हाँ मेरे वो को तो आप मेरे बताते को हैं। ना एक बार पूछा था कि कहाँ खर्चा कर दिया पैसा। मैं बोला तेरा हाँ, बीवी का शादी था ना, वहीं पे कुछ डांसर्स हायर किया था, उनके ऊपर उड़ा दिया मैंने पैसा। दोबारा मेरे से सवाल नहीं पूछा। मैं बोला अब लेकिन दोबारा ज्यादा पूछेगा ना, जी। इधर ही मारूंगा, पटक के इधर मारूंगा, कोई तेरा बाप छुड़ाने आएगा नहीं। मेरे ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं थाने आता रहता रहता हूँ। मेरे को ऑफिसर मुंह देख के ओ ये है, छोड़ देगा। तू अपना समझ लेना बेटा। एजेंसी कौन सा एजेंसी का नाम बोलेगा, कौन सा बैंक आएगा, मैं तेरे को छुटने नहीं दूंगा वहां से। और सर एक बताओ, जैसे ये बैंकर है, अभी तो उसने बीच में गलत बोला था। अगर मान लो सपोज कि अगर बैंकर से किसी भी कारणवश हाथापाई हो जाती है, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मेरे बैंकर साथ? कभी हाथापाई करेगा नहीं अब। मान लो कर लिया, क्योंकि हरियाणा के आते हैं ये लोग आधे से ज्यादा। नहीं करेंगे आदि। जॉब जॉब गुंडे अच्छा। नहीं है। याद रखो, जो भी रिकवरी वाला आ रहा है, जो भी बैंकर आपके पास आ रहा है ना, आई एम जी। रिपीटेडली सेइंग यू दिस, कि जो तो गुंडा सर होता है ना, वो ले जॉब उसका उतना पेशेंस नहीं रहता वो कि मैं वो समझ जॉब गया सर करेगा। आपका। इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है आदि पता है तुमको? हाँ किस वो तो सर लेवल का पेमेंट करना। प्रेशर रहता है? नहीं, सिर्फ पेमेंट का नहीं, इनका टारगेट रहता है। तो सर नहीं, वो अभी जैसे वो बैंकर बोल रहा था उस दिन की मैं बैंकर हूँ, और ये भी आज आया था, तो उसके उसमें तो एसबीआई लिखा आईडी था उसके। दिखा बैंकर है तो। मुझे नहीं पता, वो उस दिन मेरे से नहीं मिला था। मेरे को जो आज मिला है वो बैंकर ही था, क्योंकि उसके गले में वो था, एसबीआई का वो था ना, डला हुआ। ठीक है, तो लेकिन बैंकर है उसने, तो मैंने कहा, बैंकर तो जैसा मैंने वर्क इसको, करे ना। हाँ तो मैंने कहा उसने उस दिन बाप को लेके कैसे बोला या चीखा कैसे? मेरे को बैंकर था, कह रहा वो मेरा सीनियर था। मैं कहा कैसे पॉसिबल है कि वो क्यों सीनियर चीख था? गया पता है? दो कारणों से। पहला एक दो जो कन्वर्सेशन हुआ था ना, उसमें जी। आपने थोड़ा नरमी से बात किया था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। दूसरा, ओके। आपके हाथ में कैमरा नहीं था। ओके। अगर ऑन रिकॉर्डिंग कर लोगे ना ब्रदर, जी। सो चीखना तो दूर, कोई बदतमीज से बात भी नहीं करेगा आपसे। और इस बार अ, कैमरा निकाल लो ना, सीधा बोलना कुछ दिन पहले हाथापाई हुई थी मेरे साथ, भाई पटक के धोया था, दो नहीं तीन नहीं बैंक वाले को बदतमीजी करा था। तुम ऐसे ही बोलना, अभी जो भी है। सर ठीक है। हाँ मैं बोलता था, लेकिन मेरे पापा ना एकदम से चुप कर आते हैं कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है। इनसे आज भी बोल रहे थे कि तू ऐसे क्यों बात कर। मैंने कहा इन्होंने क्या क्या किया है? मैंने कहा भूल गए परसों मुश्किल का? है, अगर ऐसा करोगे आदि मुश्किल है। मैंने कहा ये आपको 10 बोलना बारी पड़ेगा। आएंगे। मैं कहा ये घर में 10 बारी आएंगे, आप कितनी बार फेस करोगे इनको? पापा को ना एक बार ना बैठा के अच्छे से तुम रामायण ये दिखाओ, क्या बोलते हैं उसको, महाभारत। महाभारत का देखना एपिसोड आया है, उसमें श्री कृष्ण को भी ना छल करना पड़ा था। लेकिन सर जो मेरी गली वाले ना, वो भी ना कुछ कुछ बोल रहे हैं कि उनको बोलना कि ऐसे बात ना करे वैसे। मैं कहा तो कैसे बात करे फिर? मैं कहा ऐसे ये ही तो मेरे बात को इतना करना गाली बक पड़ेगा। रहे हैं। मैं कहा मैं ऐसे इनसे ही जितना बात प्यार करना से पड़ेगा। बोलूंगा ये डेली घर में आ जाएंगे। मैंने कहा ये तो डेली आएंगे फिर उसके बाद। आप एक बात ले- बताओ आदि, जी। आपका घर में आपका फैमिली है, सपोज करो आपके पापा को जाके मैं कॉलर पकड़ता हूँ, क्या करोगे उस समय? सर मैं मारूंगा ही, और क्या करूंगा? पीटूंगा ना? तो फिर जी। बस वही है ना चीज। मैं सर उनको बोलता हूँ, मेरे को आज भी बोल, जैसे आज मैंने थोड़ा सा ना उससे ना, यानी ऐंठ के बोला था, मतलब जैसे आपने बोला था थोड़ा करके बोलना, टेढ़ा होके। तो मैंने वही बोले, मेरे पापा कह रहे तू ऐसे कैसे बात कर रहा है? तो मैंने कहा पापा
पता है परसों अगर आप प्यार से, जब मैंने इससे फोन पे बोला था ना, तो ये हाँ उल्टा बोल के गया था। और मैं हम्म। कहा आज मैं थोड़ा सा टेढ़ा बोला और फोन की बात की, तो मैंने कहा ये उधर को चले गया गली के बाहर। और मेरे हम्म। को बोल रहा है कि गली के बाहर आके बात कर ले। मैं कहा क्यों कर ले? तेरे मैं कहा जब इसके पास अथॉरिटी घर के बाहर है ना बात करने की, तो मैं कहा गली के बाहर नहीं है। मैं कहा इसके पास यहाँ भी नहीं है बात करने की मेरे घर के आगे। लेकिन इसको आना था तो ये आ गया। सुबह सुबह एक रजिस्टर, सर एक रजिस्टर लेके आया था। हम्म। उसमें ना सबके नाम लिखे हुए थे। मैंने देखा ना, उसका पहला पन्ना खुला हुआ था। हम्म। उसमें मेरा नाम लास्ट में था। हम्म। तो यानी और भी बंदों से ये मिल मिल के आ रहा होगा। वो ठीक है, वो 50 आदमी से मिले, वो आपका कंसर्न थोड़ी है। हाँ, तो ये मेरे घर पे आ गया। तो फिर मेरे पापा बोल रहे कि, मैंने कहा यार पापा, मैंने कहा अगर प्यार से बात करेंगे ना तो ये लोग ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा आज भाग गया ना, अब मैंने कहा ये पक्का मंडे को आएगा किसी को लेके। तो कह रहे, मैं कहा तब मैं देख लूंगा, अब रहने दो। मैं कहा मैं खुद ही मिला करूंगा, आप लोग बस खड़े नहीं, रहना, इसको देख चांस लूंगा मैं। कम है। अब आपका विजिट होने का चांस, जैसे आप बता रहे हो ना, अगर वैसा कर जी दिया है तो विजिट अभी बहुत कम हो जाएगा। सर, मेरा मेरा ना जनवरी में, दिसंबर के बाद ना मेरा जनवरी से ही है। तो एनपीए में ये अब कब तक जाएगा, ताकि गधे के बच्चे आए ना बार बार। 90 से 95 डेज। तो सर मेरा जनवरी एक हो गया, दो, और तीसरी भी ड्यू खत्म हो गया है। मतलब जो बिल है वो भरा ही नहीं मैंने। हम्म। तो ये विजिट अब कम होगी थोड़ा। मोटा मोटी 90 डेज तक रहेगा, जब तक एनपीए में नहीं जाएगा। सर तो शायद मेरे को लग रहा है एनपीए तो हो ही गया होगा, क्योंकि ये वाला बिल भी नहीं भरा ना मैंने। 4 तारीख को भरना था। अच्छा, बनना है 90 दिन मतलब। हो गया आपका। हाँ, 4 तारीख को 90 दिन हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपका ऑफर आना स्टार्ट होगा एनपीए के बाद। हाँ, वो तभी सर, वो तभी आज वो खुद ही मुंह से बोल रहा था सेटलमेंट की। जब मैंने उससे बोला तो कह रहा आप सेटलमेंट करोगे। मैं कहा हाँ, लेकिन मैं कहा अभी मेरे पास फंड नहीं है भाई। तूने आपने बोला नहीं कि भाई केस नहीं करेगा, लीगल टीम नहीं आएगी। वो सर उसने पता है कब बोला था? मैं आपको बोला था जब मैंने वीडियो बनाने को बोला, तब बोल रहा था लीगल टीम बुलाता हूँ मैं। वरना उससे पहले मैंने उसको बोला सर ये सेटलमेंट होगा, लेकिन अभी फंड नहीं है। तो कह रहा आप सेटलमेंट करोगे? कह रहा और 2 मिनट ना बाहर बात करते हैं। मैं कहा बात तो यही होगी। बस मैंने बोला बात यही होगी। मेरी वाइफ बाहर आई। मैंने कहा अरे वो जरा फोन लाओ, थोड़ा वीडियो बनाओ, भाई साहब को बात करनी है कुछ। वो तब चिढ़ गया कि भाई ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है बोल वीडियो भाई बनाने मेरे को वाली। अपना फंडामेंटल राइट्स पता है, ठीक है। बोल देना और सच्चा मैं, सेवियर का सब्सक्राइबर हूँ, पेड क्लाइंट हूँ, बोल देना नहीं मेरा नहीं सर, चैनल दिखा मैंने के। सोचा हुआ था आज ज्यादा बहस करेगा तो सीधा आपका वो दिखाऊंगा चैनल। और बाद में मैं उसको ये बोलता कि भाई संभालेंगे अब आगे का केस मेरा। अब इनसे बात करना जो भी होगा। सर आप अपनी एजेंसी खोलो, और मेरे जल्दी जैसे जो हो करता हूँ ना, भाई। प्लीज सर उनका मदद करो कैसे भी करके। चार्जेस लोगे लो सर, लेकिन करो, उन बेचारों को निकाल दो सर इस दलदल से। बहुत गंदा दलदल है, मैं तो समझ गया क्या है ये। सब सही मैं तो होगा आप, आदि भाई, चिंता मत करो। आप लोगों को कुछ कुछ है, मेरे क्लाइंट आप हो, दानिश है, ठीक है, लावण्य मैम है, इन लोगों को तो मैं, हाँ मतलब, यहाँ से जब तक निकालूंगा नहीं ना, तब तक मेरे को चैनल बना के भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, भले मैंने चैनल मोनेटाइज हो जाए। इनका तो मैंने नहीं नहीं सर पर्सनली आप लिया हुआ बस, चीज। सर प्लीज निकाल दो इस चीज से। पता है क्या है? देखो पता है, देखो मैं हम लोग जानबूझ के, मैं जानबूझ, मैंने उसको खुद बोला है जानबूझ के डिफॉल्टर नहीं हूँ। मैंने कहा 20 मेरे वो चेक किए हैं पीछे के सिबिल में। मैं कहा वो सब बंद है आज तक के लोन वोन सब। मैंने कहा इस बार ये डिफॉल्टर हो गया, लेकिन मैंने कहा मेरे को समझ में आ गई ये दलदल क्या है। मैं कहा आप लोगों ने जीना आराम कर दिया है। लेकिन मैं कहा फिर वही है सर, बस यहाँ से निकाल दो सर, निकाल नहीं दो नहीं, बस। उनके सामने रोना गाना मत। नहीं मैं रोया नहीं ठीक है। सर, मैं तो आज डट के करा है मुकाबला, क्योंकि आपने उस दिन हाँ। मेरे को बोला था फेस टू फेस हो जा, जितना तू नहीं होगा, तुम नहीं होगे, यही सब चलेगा। तो मैं तो आज हो गया। मैं कहा देखी जाएगी। आज मैंने कहा तू ये 4 को भी लाएगा ना, मैं बैठा रहूंगा यहीं पे, मेरी बाइक लगी है। और मैंने कहा आज बीच गली में लगा दूंगा अपनी बाइक, आ जाओ तुम भी करो और मैं भी बैठा हूँ, बात क्या करनी करो। आज एकदम मैं भाई। पूरा तैयार था सर। आपकी बात बस मेरे दिमाग में गई, मैं तैयार हो गया था। मैं कहा देखी जाएगी जो होगा। एकदम ये है। एकदम आदि मैं सर हूँ, बस इस चिंता मत दलदल से करो। निकालो सर प्लीज, कैसे भी हंड्रेड करके सबको हंड निकालो। 100% हो जाएगा भाई, चिंता मत करो तुम। ठीक है सर, थैंक यू। आप ओके। बात करते हो सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू नहीं यार, भैया। कोई दिक्कत आप तो नहीं। मेरे बड़े भाई जैसे हो। हाँ जरूर मदद भाई। करते रहना सर ऐसे ही, बस अब राह दिखाते रहो। ये सोच लो आपका आदि अर्जुन हम एज है। क्या है आपका। सर अभी मेरी 31 है। अरे सही, बड़ा भाई हूँ मैं। मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन बड़ा भाई हूँ, चलो कोई आपकी दिक्कत नहीं। उम्र ज्यादा है ना? -36 ब्रो। हाँ तो सर कोई नहीं, बस ये सोचो कि अपने छोटे भाई का, आप ये सोचो कि आपके अर्जुन हम सब है। रथ पे आप ऊपर से सारथी बन के आप हमारा साथ दे रहे हो सर, नहीं, देते रहो। मैं तो वही है, सीखता जा मैं रहा तो हूँ। देखो, मेरा ऊपर वाला एक ही है। मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, ठीक है। शिव जी और हनुमान जी को मैं सर मैं बहुत मानता बालाजी हूँ। महाराज की वो करता हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता बस नहीं इस है। चीज से निकालो सर, मैं सच बता रहा हूँ। और भी जो बंदे होंगे तो शायद मैं भी उनको राह दिखा पाऊँ कि भाई ये भाई हैं, आप बात करो ऐसा।
लाइफ में सर डाउनफॉल सबके आते हैं, मैं यही जानता हूँ। बस बालाजी महाराज की पूजा करते हो ना? एक जी चीज याद जी रखना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सर, मैं यही पढ़ता हूँ डेली, हर ठीक है दिन। मेरे भाई, मत डरो एकदम। ठीक है सर, थैंक यू सर, बस आप हाँ बात करते रहें, मैं इतना हाँ भाई, जानता हूँ हाँ कि हाँ एकदम। पक्का जरूर होगा ये ठीक। जो आपकी बात है ना, वो लास्ट पेज वाली, वो जिस दिन अच्छी होगी हम्म। उस दिन मैं जरूर होगा कि हाँ हो गया, अरे आज भाई, लास्ट पेज पे लिख दिया है कि ये हुआ है। डेफिनेटली भैया करवा लिए तो